हबीबी कम टू दुबई। मत जाना हबीबी, दुबई मत जाना। दुबई आओ कभी भी, हबीबी आओ कभी भी, मत आओ कभी भी। दुबई में ईरान हमले कर रहा है। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या विज्ञान है, ईरानियों को ऐसा क्या समझ में आ रहा है कि वो दुबई में मार रहे हैं। दुबई जो बेहद सेफ हेवन कहा गया, जिसको कहा गया कि इससे सुंदर जगह नहीं है, ये मिडिल ईस्ट का स्विट्जरलैंड बनने जा रहा है, ये चमचमाती बिल्डिंगें, रोशनी और ऐसी कहानी के बीच पूरे दुबई में ईरानियंस जो हैं मिसाइल मार रहे हैं, ड्रोन्स मार रहे हैं। और दुनिया के अखबार क्या लिख रहे हैं? ईरान अटैक्स दुबई पाम बुर्ज अल अरब एयरपोर्ट। और खासकर जो बड़ी बिल्डिंगें हैं, ऊंची इमारतें हैं, बड़े महंगे होटल हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है, एयरपोर्ट्स को निशाना बनाया जा रहा है। बीबीसी की हेडलाइन ये कहती है कि एवरीथिंग हैज चेंज्ड, मिसाइल अटैक शैटर दुबई सेफ हेवन इमेज। जी हां, दुबई की जो वो इमेज थी कि सेफ हेवन है, यूएई की किसी से लड़ाई नहीं है, दुबई कहीं कुछ हो जाए, दुबई हमेशा बचा रहेगा, इसीलिए दुनिया के तमाम अरबपति करोड़पति वहां गए, उन्होंने वहां घर लिया, बिल्डिंग लिया, फ्लैट लिया, वहीं रहने लगे। हमारे यहाँ से बहुत सारे कलाकार ऐसे हैं, बॉलीवुड से जुड़े हुए, साउथ फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जिनको ये लगा कि भारत में बड़ी गंदगी है, भारत में सब कुछ अच्छा नहीं है, दुबई इतना सेफ है, इतना शानदार है, दुबई में रहना चाहिए। उन्होंने अपनी जायदाद लगाई, वहां नया सिस्टम बिठाया, घर लिया, सब कुछ लिया, पूरे परिवार के साथ दुबई शिफ्ट हो गए। अब दुबई में मिसाइल गिर रहा है। अब जब दुबई में मिसाइल गिर रहा है तो वो ये कह रहे हैं भारत सरकार से कि मोदी जी हमको यहां से निकाल लो। यूएई वॉन्ट्स ईरान आफ्टर दुबई आबू धाबी अटैक। यानी मिडिल ईस्ट की ये जो लड़ाई ईरान ने एक तरह से छेड़ दी है, इसमें जो लोगों को समझ नहीं आ रहा, उनको ये समझ में आ रहा है कि आप सऊदी को मार रहे हो, आप जॉर्डन को मार रहे हो, आप इराक को मार रहे हो, लेकिन आप यूएई को क्यों मार रहे हो भाई? यूएई, आपको याद है कि मिडिल ईस्ट के तमाम चाहे जितने लफड़े हो, यूएई इन सबसे दूर रहता है। यूएई लोग जाते हैं टैक्स बचाने के लिए, पैसा कमाने के लिए और सिक्योर रहने के लिए। लोगों को लगता है कि वहां करोड़ों अरबों कमाएंगे भी, उस पर टैक्स भी नहीं देना है और मौज में रहेंगे। दुबई मिडिल ईस्ट का कह लीजिए या दुनिया का वो जगह जहां वहां की लोकल आबादी से ज्यादा विदेशी लोग रहते हैं। दुबई की जनसंख्या यूएई की जनसंख्या पे जाएंगे तो वहां करीब 80% आबादी दुबई में जो है वो विदेशी रह रही है। अबू धाबी जैसी जगहों पर वो विदेशी लोग हैं, बाहर के लोग हैं। वो वहां आए, उन्होंने वहां पर इन्वेस्टमेंट किया, तमाम तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े किए, रियल एस्टेट खड़ा किया और अब वहीं रह गए हैं। उनको वहीं आनंद मौज आने लगी है। लेकिन आपका अमीर होना, आपके पास ढेर सारा पैसा होना, चमचमाती सड़कें, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ होने के बावजूद भी अगर आपके पास अपनी सुरक्षा की तैयारी नहीं है, अपनी सुरक्षा करने के लिए वो ताकत नहीं है, तो फिर आप दुनिया के किसी भी कोने में सुरक्षित नहीं है, चाहे वो दुबई ही क्यों ना हो। और ये शायद अब अरब को समझ आया होगा, क्योंकि वो जो इमेज थी दुबई की, जैसा मैंने आपसे कहा कि मिडिल ईस्ट का स्विट्जरलैंड, द्वितीय विश्व युद्ध में तमाम देशों ने एक दूसरे के ऊपर युद्ध किया, हमले किए, लेकिन सबके बीच एक साइलेंट एग्रीमेंट था कि जी स्विट्जरलैंड पर कोई अटैक नहीं करेगा और भविष्य में भी कहीं कुछ हो जाए, आप देखना स्विट्जरलैंड पर अटैक नहीं होता है। वो इसीलिए नहीं होता है क्योंकि स्विट्जरलैंड के स्विस बैंक में पैसा सबका है, स्विट्जरलैंड के पास सबकी जानकारी है। तो लोगों ने कहा कि चलिए स्विट्जरलैंड ये वाला मैदान छोड़ के बाकी दुनिया में लड़ेंगे। और कुछ कुछ इसी तरह का सिस्टम दुबई का भी था, क्योंकि दुनिया भर के देशों से, वो चाहे यूरोप के देश हो, वो चाहे एशिया के देश हो, वो चाहे अमेरिकी अरबपति हो, सबने वहां पर पैसे लगाए। बड़ी से बड़ी कंपनियां हो, वो चाहे आईटी कंपनी हो, फाइनेंस की कंपनी हो, बैंकिंग कंपनीज हो, वो सब के सब दुबई में बैठते हैं। वहां हजारों अरबों करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है। वो इसीलिए क्योंकि दुबई को सबसे सेफ बताया गया कि यूएई की कहीं किसी से लड़ाई नहीं है, यूएई की किसी से दुश्मनी नहीं है, तो उसको एक सेफ हेवन के तौर पर, इवन हम भारत पाकिस्तान के जो मैचेस होते हैं वो यूएई में हो जाते हैं, कि उसको एक न्यूट्रल वेन्यू कहा गया। बोला जी
यहाँ आइए, वो आपको 100% सिक्योरिटी देते हैं, सुरक्षा देते हैं और वहां मैचेस खेले जाते हैं। लेकिन अब जो दुबई से तस्वीर आ रही है ईरान में अल खामनेई की मौत के बाद, वो ये दुबई की बड़ी से बड़ी बिल्डिंग, ऊंची सोसाइटीज, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़े से बड़ा 5 सितारा होटल, वो सब ईरानियन मिसाइल और ड्रोन्स की जद में है। अब सवाल वो जो मैंने वीडियो की शुरुआत में पूछा कि लॉजिक क्या है? लॉजिक क्या है? ईरानियंस दुबई को निशाना क्यों बना रहे हैं? दुबई पर हमले की चर्चा इतनी ज्यादा क्यों है? दुबई पर ये तमाम हो रहे मिसाइल और ड्रोन अटैक का मतलब ये है कि ईरान मारना वहां चाह रहा है जहां दर्द सबसे ज्यादा है। अब ईरान ने ऐसी नस को पकड़ा है जो अमेरिकन को भी दर्द देगा, जो हमें भी परेशान कर रहा है, जो नाटो के मेंबर्स को परेशान कर रहा है और मिडिल ईस्ट के देशों को भी परेशान कर रहा है। क्यों? क्योंकि दुबई, यूएई वो जगह है जहां सबका पैसा लगा है, जहां सबके लोग रहते हैं, जहां सबका इन्वेस्टमेंट है, जहां सबकी कंपनीज हैं। यानी वो शहर जो दुनिया के पैसों पर खड़ा हुआ, दुनिया के अरबपतियों के पैसों पर खड़ा हुआ, और जिस शहर की इमेज बिल्डिंग ही ये की गई कि भाई इससे बढ़िया जगह, सेफ हेवन कहीं मिलेगा नहीं रहने के लिए, और जिसको बेहद सुरक्षित बताया गया, उस दुबई में एक असुरक्षा का भाव डाल देना, मतलब ये जो पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट वाला इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये जो सेफ इमेज वाली बिल्डिंग है, ये भरभरा कर गिर जाएगी गुरु। कोई भी उद्योगपति जो लाखों करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके गया होगा और उसके फ्लैट के सामने धक्क से 2 मिसाइल गिरे, वो क्यों रुकेगा दुबई में? फिर तो वो ये समझ लेगा कि गुरु दिल्ली ठीक है, मुंबई ठीक है, बेंगलुरु ठीक है, मोदी जी यहाँ तो ऊपर ही मरवा दे रहे हैं, लेकिन वहां तो शहर शहर जो है अब मिसाइल से गिर रहे हैं। वो इसीलिए क्योंकि वो दुखती रग दुबई अब दुनिया के देशों की है, क्योंकि सबका इन्वेस्टमेंट है, पैसा सबका लगा हुआ है, और पूरा का पूरा यूएई अपने आप को बेचता है दुबई और अबू धाबी के नाम पर। लेकिन जब वही वो जो बलून है कह लीजिए, या फिर वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर की चमक धमक है, अगर गिरती हुई मिसाइलों के बीच उस धुंध में वो बड़ी बड़ी बुर्ज खलीफा की बिल्डिंगें और इमारतें अगर छुप जाएंगी और लोगों में दहशत का संचार हो गया, तो यूएई का पूरा सिस्टम हिल जाएगा। वो पूरा का पूरा फाइनेंस कह लीजिए, या जो वो अमीरी, वो जो अय्याशी कह लीजिए, वो जो ऐशो आराम है जो देखकर लोग दुबई जाते हैं, क्योंकि जिंदगी से बढ़कर, जीवन से बढ़कर कुछ है नहीं। और जो तस्वीरें आ रही हैं वो ये बतला रही है कि दुबई ठीक नहीं। और इसीलिए लोग बार बार अब कह रहे हैं कि क्या हम भारतीयों ने हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस का सही से धन्यवाद किया है, हमारे देश की सरकार का सही से थैंक यू कहा है? क्योंकि हम भारतीयों की ये आदत है और आमतौर पर ह्यूमन टेंडेंसी है कि जब तक आप कुछ बुरा देख नहीं लेते हो दुनिया में, आपको पता ही नहीं होता है कि आप किस चीज से बच के निकले। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल्स और उनके हजारों ड्रोन्स को हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस ने न्यूट्रलाइज कर दिया, बर्बाद कर दिया, उस समय हमें लग रहा था अरे, लोगों ने कहा कि सेना का काम तो है, यही काम है, सेना का तो काम है बचाव करना। लेकिन आज जब मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों में पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट ईरानी ड्रोन्स और ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल्स की जद में है, तब लोग कह रहे हैं कि अरे, इंडियन आर्मी ने बहुत खतरनाक काम किया था। वहां दुनिया से खबरें आ रही हैं, बुर्ज खलीफा के बगल में कोई मिसाइल गिर रहा है, कोल अल हाइफा पोर्ट के बगल में गिर रहा है, हर जगह मिसाइल और बम बारूद गिर रहा है। लेकिन हमारे यहाँ क्या पाकिस्तान कुछ दिखा पाया कि उसने कौन सी इमारत को हिट किया या कौन सी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को उसने बर्बाद कर दिया? क्योंकि उसके पास कुछ था ही नहीं। हमने उसकी कोई शाहीन बैलिस्टिक मिसाइल हो या फिर टर्किश मेड ड्रोन हो, उन सबको हवा में ही बर्बाद कर दिया। और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि क्या हमने सही तरीके से हमारी जो सेनाएं हैं, हमारे जो सशस्त्र बल हैं, उनका सही से हमने थैंक यू किया या धन्यवाद किया? और जो कहते हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर, आप रह रहे हो, आप यहीं हो, मौज में हो, आप इस तैयारी में हो कि होली 3 की है कि 4 की है, कब होगी नहीं होगी। दुनिया और थोड़ा भारत से उधर निकलो, भारत से थोड़ा उधर निकलो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजिप्ट, इजराइल, इराक, ईरान, हर तरफ बम बारूद और मिसाइल है। कब किसके घर में, किसके फ्लैट में मिसाइल या ड्रोन आ जाए लोगों को पता ही नहीं है दुबई के अंदर। इसीलिए दुबई के अंदर अब लोग
घर लौटना चाहते हैं वो लोग जो यहां से जाकर के, क्यों, दुबई टैक्स हेवन है, वहां टैक्स बचा लेंगे जाकर के, यहां की सरकार टैक्स बहुत लेती है, वहीं जाके बस जाएंगे, बड़ा अच्छा, बहुत सेफ जगह है, बहुत सुरक्षित, कोई आपका बाल वांका नहीं कर सकता, चोरी नहीं हो सकती, चोरी कोई करता ही नहीं है। लेकिन आपके पास क्या खुद को बचाने की, उतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षित रहने की ताकत यूएई के पास है? वो दिख गया नहीं है। आप अमेरिका और पश्चिमी देशों के भरोसे हैं, पूरा का पूरा अरब वर्ल्ड जो है अमेरिका के भरोसे था, और आज जब हर जगह ईरानियन मिसाइल्स गिर रहे हैं, अरबी कह रहे हैं कि यार हमको तो हमारी सेना और हमारे डिफेंस इक्विपमेंट खड़े करने पड़ेंगे, हमको हमारा अपना एयर डिफेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका नहीं आएगा बचाने के लिए। इसीलिए घर से बेहतर कुछ होता नहीं है। जो लोग अपने घर को, अपने देश को गाली दे करके, जिनको लगता है कि चलो विदेश में मजा आएगा, हबीबी कम टू दुबई, वो सारे के सारे हबीबी अब भागना चाहते हैं। वो सारे हबीबी मोदी जी से कह रहे हैं, मोदी जी बुलवा लो प्लीज, गलती हो गई, मेरे मुंह से निकल गई, अब नहीं जाऊंगा दुबई, क्योंकि फ्लैट के बगल में ही एक बड़ा सा गड्ढा हो गया है मिसाइल से। कुछ लोग ऐसे हैं कि घर में वीडियो बना रहे थे, उनके घर में ड्रोन घुस गया, ऐसी वीडियोस है सोशल मीडिया पर। तो इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा कि ईरान जो दुबई को निशाना बना रहा है, वो दुबई को निशाना दरअसल इसलिए बना रहा है क्योंकि वो जो फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बर्बाद करना चाहता है। यानी यूएई वो जगह है, दुबई वो जगह है जहां केवल एक यूएई को नहीं मार रहा है ईरान, वो एक साथ बहुत सारे देशों को, नाटो के देशों को भी हमला कर दे रहा है। भारत पर भी एक तरह से हमला है, क्योंकि बहुत सारे भारतीय, भारत का बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है वहां पर, कई सारे अरबपति, भारत के बॉलीवुडियो जो हैं वहां पर सिस्टम खड़ा कर रहे हैं, रियल एस्टेट खड़ा कर रहे हैं। तो इसीलिए इस हमले को दुनिया अपने ऊपर सीरियस ले रही है। अब तो नाटो के देशों की भी एंट्री हो रही है, और दुनिया के, छोड़ो अरब देशों का, दुनिया भर का इन्वेस्टमेंट यूएई में है। इसीलिए ईरान यूएई को निशाना बना रहा है। और वो जो चमचमाती लाइफस्टाइल है यूएई की, जिसमें कहा गया ऐशो आराम है, वो जो पूरी की पूरी इमेज बिल्डिंग है दुबई की, भरभरा कर गिर रही है, क्योंकि आप अपने लोगों को सुरक्षित नहीं रख सकते। और एक और बात समझ लीजिए, जो बिजनेसमैन आदमी होता है, जो पैसे वाले लोग होते हैं, उनको सब कुछ चलेगा, 2 रुपए का नुकसान भी चलेगा, लेकिन दहशत के साए में धंधा नहीं कर सकते, और दहशत के साए में वो जी भी नहीं सकते। आज जब मिसाइल गिरा है तो उनके ये बात समझ में आ रही होगी कि दुबई और यूएई या भारत से बाहर पूरी दुनिया का माहौल क्या है। जिनको लगता है कि भारत में माहौल नहीं है या सरकार ज़्यादा टैक्स लेती है, ये रहा ईरान, और हर देश पर ईरान हमले कर रहा है। लेकिन यूएई पर हमला इसलिए चौंकाता है क्योंकि यूएई का किसी से कोई लेना देना नहीं है। यूएई ने सबका वेलकम किया है। ये वो जगह है दुबई जहां पर 80% विदेशी रह रहे हैं, फिर भी क्या हो रहा है, जगह जगह मिसाइल से हमले हो रहे हैं। और दरअसल ईरानियंस का तो है क्या, वो तो कफन बांध के बैठे हैं। उन पर दुनिया भर में सालों से प्रतिबंध लगा रखा है अमेरिका ने, वैसे ही दुनिया से काफी पीछे चल रहे हैं, पुराने मॉडल्स की गाड़ियां चला रहे हैं, तो दुनिया से तो वैसे ही कटे हुए हैं वो। अब जो लोग आधुनिकता का चोला ओढ़े हुए हैं, जो लोग कहते हैं हम बड़े विकसित हैं, हम बड़े सेफ हैं, ये हमारा हेवन है, उस हेवन को नर्क में बदलने पर ईरान तैयार है। और ईरान को पता है कि यूएई को मारेंगे तो दर्द एक साथ बहुत सारे देशों को होगा, और वो ये भी जानता है कि हो सकता है इसी के बहाने अरब के देश जिन सब का इन्वेस्टमेंट है, या दुनिया के वो देश जिनका इन्वेस्टमेंट है, वो भागकर अमेरिका, इजराइल तक जाएं कि नहीं निगोशिएशन की बात शुरू करिए, चलिए जरा बातचीत टेबल पर की जाए। और इसीलिए ईरान जो है लगातार दुबई को अपने निशाने पर बनाए हुए। दूसरा, एक बात हमेशा जो मैंने आपसे कहा शुरू में, कि जरा अपने देश की सेनाओं का और अपने देश पर गौरव करना शुरू करिए, क्योंकि हिंदुस्तान से अच्छा कुछ भी नहीं है। ये जो नकाब आपने आज तक दुबई के नाम पर ओढ़ रखा था, उस नकाब का भी क्या हश्र है, क्या हाल है, वो खुद आप देख लीजिए। बाकी डीएनपी की तरफ से आप सभी दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। देखते रहिए डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।